बटे क्यू के रूप में, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब जो यहाँ लिखा गया है इसको बोलता है परिमेय के रूप में लिखने के लिए, पी बटे क्यू के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो अब इसको हमको कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं, यही हम बनाते हैं ऊपर में। हमको एक्सप्रेस यही ले लेते हैं, ठीक है, यही बनाते हैं। हमको क्या था, हमको 0.6 बार इसको जो लिखना है किसमें लिखना है, P बाय Q के रूप में लिखना है। अब देखिए इसको लिखने के लिए ये जो इसके ऊपर में जो पावर लगा है, ये लकीर जो है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब ये बार बार आ रहा है। इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द x बराबर, हम इसको x मान लेते हैं, x बराबर मान सकते हैं 0.66। क्या है कि ये जो लकीर है इसका मतलब ये क्या हो गया, बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, डॉट डॉट, मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये 66 बार बार आएगा, मतलब कितना बार आएगा ये हमको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मान लिए हैं कि x बराबर 0.66। अब देखिए बोथ साइड ये जितने नंबर पे ये लकीर है, ये डॉट, ये जो है ये बार, ये जितना संख्या पे रहे उतना से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक संख्या पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो संख्या पे है तो 100 से करना पड़ेगा, 100 से, 3 पे है तो क्या कहते हैं 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम x बराबर इतना माने हैं, अब ये एक ही संख्या के ऊपर है, एक ही नंबर के ऊपर में क्या है, ये बार है, इसका मतलब हम कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो अब दोनों तरफ हमको 10 से मल्टीप्लाई करने, माना कि x बराबर इतना माने, अब दोनों साइड क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यदि इसमें करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 10x प्लस क्या हो जाएगा, इसमें यदि 10 से हम गुना कर ले तो 6.66 डॉट 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 ये आ जाएगा। ये समीकरण क्या हुआ 1 और ये क्या हो गया 2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये एक नियम है। और दूसरा नियम ये क्या है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, इस मतलब यही माइनस करना पड़ेगा और इसको हम भी क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं। दूसरा नियम ये है, यदि हम इसको तोड़ के लिखते हैं 6.66 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट। अब देखिए 0.66 को हम क्या माने हैं, x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 प्लस x। अब इस साइड क्या है, इक्वल टू के इस साइड है, बराबर के इस साइड क्या है हमको 10x हम देखिए यहाँ पे जो है 10x बराबर ये लिखे हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 प्लस 0.66। अब देखिए 0.66 को क्या माने हैं हम, यहाँ x माने हैं, तो x का, अब देखिए अब जब हम इसको बनाना है हमको, यहाँ हमको 10x बराबर 6 प्लस x कर सकते हैं, x है x की, अब x को इस साइड लेंगे कितना हो जाएगा मेरा 9x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा कितना 6/10। तो इसको हम 6/9, तो यहाँ हो गया 3 2 2, यहाँ हो गया 3। ये तो एक नियम है इसको बनाने का, इसको हम 2 भाग में कर लेंगे, उसके बाद निकाल। और दूसरा क्या है, इन दोनों को हमको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब घटाना रहता है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखो घटाने वाला देख लेते हैं हम, घटाते हैं कैसे। समीकरण 1 लिखे हैं, जो हम मानते हैं संख्या वो हुआ, और दूसरा समीकरण जितना लकीर रहता है उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। अब इन दोनों को क्या करते हैं, घटाने पर यहाँ क्या लिखे 10x बराबर क्या है 6.66 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है, x बराबर है 0.66 डॉट डॉट। अब इसको घटाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। जब इसको घटाते हैं, यहाँ 0 में से 0 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ बराबर, यहाँ क्या हो गया 9x।
तो 9x बराबर हो गया 6.00। अब 0 पॉइंट के बाद 0 उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। तो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बराबर 2/3। तो x का वैल्यू जो है, ये जो हम लिखे हैं x बराबर 0.66, तो x का वैल्यू हो गया 2/3। तो यहाँ जो हम इसका वैल्यू लिखे हैं, इसको जो p/q के रूप में लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं 2/3। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। हम 0.6 को क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। सबसे पहले अब दूसरे सवाल देखते हैं, उससे और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है 0.47। यहाँ पे भी देखिए एक ही नंबर पे है, यहाँ जो है बस 7 पे बार है, ऐसा नहीं 4 पे भी है। यदि 7 पे बार है तो सिर्फ हमको देखिए 7 पे भी बार है, तो 7 पे हमने इससे पहले बोला है जो यदि किसी एक नंबर पे बार है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर पे रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, यदि 3 नंबर पे बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे क्या करता है जीरो भी बढ़ता जाता है। यहाँ भी एक ही नंबर पे बार है और इस पे क्या है 3 नंबर पे, यदि यहाँ 3 डिजिट है 1 2 3 डिजिट है, यहाँ कितने डिजिट है बस 2 डिजिट है, 2 डिजिट में से सिर्फ एक डिजिट पे है बार। यदि एक डिजिट पे रहता है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, दशमलव के बाद जितने डिजिट है उसमें से जितना पे बार रहेगा उतना से हमको क्या करें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम दूसरा सवाल की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 0.47 जिसमें हमको किस पे बार है 7 पे बार है। तो हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं, यही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था 0.47 जिसमें 7 पे क्या है 12, इसको लिखना है p/q के रूप में। क्या लिखना है p/q के रूप में, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें भी हमको मानना पड़ेगा, माना कि x बराबर 0.477 डॉट डॉट डॉट, ताकि इस बार का मतलब ये होगा बार 7 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो बार बार हम लिख दिए 7.7, उसके बाद फिर 7 आएगा तो हम डॉट डॉट कर दिए, आगे आते ही रहेगा। अब दोनों तरफ हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट पे है बार, तो इसी एक डिजिट पे है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, यहाँ हो गया 10x बराबर 0.477 इंटू 10। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो इस साइड किए 10x हो गया, इसको किए तो 4 पॉइंट कितना हो गया 77 और 7 डॉट 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 यही आएगा। अब इसको गुना करने का ये भी तरीका देखिए, यहाँ 0.477 लिखे डॉट डॉट आ गया, यहाँ पे 10 दिए, ठीक है। यहाँ से 10 बोलेगा नीचे आएगा, कितना आएगा 3 है, 3 नंबर दिए, 1 से 1 कट गया, कितने 2 अंक के बाद इसको 4.77 लिख सकते हैं हम। इस तरह से यहाँ पे क्या किया हम इसको दशमलव करके गुना। अब ये 10x बराबर हो गया हमारा, ये 10x है, इसके बराबर हो गया 4.777 और भी 7 लिख सकते हैं हम। यहाँ क्या किए, ये मेरा क्या हो गया पहला समीकरण, ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। अब हम बोले हैं क्या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करें, या नहीं तो इसको 2 भाग में लिख लेना है हमको। इसको लिखने में थोड़ा और कठिन होता है, इसीलिए हम क्या करिए इसको घटा देते हैं। अब इसको घटाएंगे हम तो कैसा होगा, घटाने पर कौन सा समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x बराबर कितना था हमारा 477 डॉट डॉट डॉट, x बराबर यही माने है 4.77। अब देखिए ये दोनों तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ये हो गया 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 0.4, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, 3 हो गया, और 4 का 4 दशमलव का दशमलव बराबर हो जाएगा। इससे देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, प्लस है तो माइनस,
तो 9x बराबर हो जाएगा मेरा 4.3। जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जीरो के आगे में। अब x बराबर हम लिख सकते हैं 4.3/9। ये दशमलव यहाँ से हो जाती है, यहाँ क्या हो गया 0। तो x बराबर हम लिखेंगे इसको 43/90। अब ये देखिए कट रहा है, 4 3 7 9 नहीं कट रहा, हम छोड़ देंगे। तो x बराबर 43/90। इसको यदि हमको लिखना है, यदि हमको ये बोल रहा है इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है 0.47 को पी वाई क्यू के रूप में कितना लिख सकते हैं 43/90। ये क्या हो गया हमारा 43 बाय मतलब 43/90 हम 0.47 को लिखते हैं। अब अगला सवाल क्या था हमारा, अगला सवाल तीसरा नंबर का जो सवाल था वो था 0.001 था। ये इस पे बार था, इस पे कितना नंबर पे बार है, कितना डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार है। तो 3 डिजिट पे बार रहता है तो हम कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ भी हम मान लेते हैं लेट द x बराबर 0.001 ताकि ये बार है, ये क्या है पुनरावृत्ति, ये 001 बार बार आ रहा है तो हम कितना मान इसको पॉइंट डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों तरफ हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, क्या कि 3 डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट पे बार हो तो 4 मतलब अब एक पे 4 को 0 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर यहाँ क्या हो जाएगा x गुने 1000 बराबर 0.001 गुने 1000 यहाँ हो जाएगा आपको 1000। अब देखिए 1000 से गुना कर रहे हैं 3 को 0 तो 3 यहाँ पे कितना दशमलव कितना अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा 3 अंक के बाद, जितना आगे में से दशमलव 0 वाला गुना होगा उतना दशमलव के बाद गिन के हम क्या करेंगे 0 बैठा देंगे। यहाँ 3 अंक के बाद 0 हो जाएगा तो 1.001, उसके बाद डॉट 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 ये आते ही रहेगा, क्या कि पुनरावृत्ति है, इसके आगे भी डॉट डॉट है ना, ऐसे करके यहाँ डॉट डॉट है तो डॉट डॉट 1000 से गुना किए। अब देखिए समीकरण ये क्या हो गया हमारा 1, ये समीकरण हो गया 2, ये दो समीकरण दूसरा समीकरण। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम आपस में घटाते हैं, दोनों समीकरण को दोनों को घटाने पर मतलब किसमें समीकरण 2 से 1, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ हो गया 1000 x बराबर 1.001 पॉइंट और यहाँ हो गया मेरा x बराबर 0.01 पॉइंट में फिर 0.0। अब 0.0 है तो उसको हम छोड़ देते हैं, यहीं तक लिखते हैं, यहाँ पे 1.1 इस तरह से। अब घटाने पे ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या मेरा 1 और यहाँ हो जाएगा 999x बराबर 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। अब इसको यदि हमको लिखना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में लिखेंगे, जिसको लिख सकते हैं 1/999। ये हमारा क्या हो गया p/q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q बराबर 0 नहीं है, इसको हम लिख लिए। अब अगला सवाल की ओर हम देखते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, अब अगला सवाल भी यही है, यहाँ लिखा है 0.9999 डॉट को मतलब डैश डैश, इसका मतलब इसके ऊपर में जो है बार लगा हो, इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की समर्थता पर जांच कीजिए। मतलब इसका भी यही बोल रहा है, जो ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा हुआ है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इसको लिखा है, इसका लिखा क्या है 0.9 पे
इसका क्या लिखा है 0.9 के ऊपर में एक बार, एक का मतलब है 9 बार की 9 क्या है बार बार आ रहा है हमको, तो 9 बार बार आया तो इसको भी क्या कर रहा है हमको PYQ के रूप में। हम बताए हैं कि यदि किसी एक डिजिट पे यहाँ एक डिजिट के ऊपर में बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, तो आइए इसको देखते हैं PYQ के रूप में किस तरह से हम इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए हमको फ्रेश बोर्ड चाहिए थोड़ा, तो ऊपर आ जाते हैं यहाँ हम और इसको देख लेते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था 0.999 डॉट 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 डॉट, इसको केस में लिखना था PYQ के। इसको हम इसका मतलब इसको 0.9 के बार के रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख लिए। अब इसको हम PYQ के रूप में लिखना है, PYQ के रूप में। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट, जितना भी लिखना होगा लिख सकते हैं। अब क्या है एक ही डिजिट के ऊपर में बार है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा x इंटू 10 बराबर 0.999 डॉट 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 इंटू 10, यहाँ क्या गया 9x बराबर 9.999 डॉट 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 होगा। अब ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम क्या किए हैं दोनों समीकरण को घटाने पर 2 में से एक को, 2 में से क्या करना एक को घटाने पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है हमारा, सॉरी 10x होगा नहीं, यहाँ 10x, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9.999 डॉट 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 और x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाते हैं हम माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9.00 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x। अब इसको x बराबर हम क्या लिखते हैं 9/9, x बराबर क्या हो गया 9/9, तो x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1। तब इसको यदि हमको लिखना रहेगा PYQ के रूप में तो 1/, क्या कहेंगे 1 लिखेंगे, 9/9 है तो 1/1 हो गया। इसको हम PYQ के रूप में लिखना होगा तो क्या होगा 1/1, इसीलिए इसमें लिखा गया कि आप आश्चर्यजनक है 1/1 आ गया। तो हम किसी भी नंबर को जैसे मान लो 3 है तो 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना होगा हमको, तो हम 3/1 कर सकते हैं। तो जब 4 को लिखना होगा तो 4/1 कर सकते हैं। किसी भी नंबर को यदि हमको परिमेय के रूप में लिखना होगा तो 1 से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, 1 से भाग दिए 1 से गुना भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 3/1 कर दिए। ये हमारा क्या हो गया। इसको यदि हमको लिखना होगा तो क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, तो इसको 0.99 को PYQ के रूप में तो 1/1 बराबर 9/9 है तो 1/1 कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है।